आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं उनको समझेंगे। मुख्य रूप से परावर्तन के नियम कितने हैं और प्रकाश का परावर्तन वास्तव में क्या है। तो देखो, प्रकाश का जब अपन ने परावर्तन सीखा बच्चों, तो हमने जाना कि कोई भी, मान के चलिए ये कोई भी एक चिकनी सतह थी, ये एक चिकनी सतह, इस पे पॉलिश कर दी ताकि प्रकाश का अपवर्तन ना हो पाए। तो ये चिकनी सतह है, कोई भी प्रकाश की स्रोत से ये प्रकाश की किरण आई, तो ये जो आ रही थी प्रकाश की किरण, इन्हें अपन ने कहा आपतित किरण। क्या कहा? आपतित किरण। यहां से जो ये लौट के गई प्रकाश की किरण, इनको अपन ने जाना परावर्तित किरण। क्या माना? परावर्तित किरण। इसका नाम यहां पे लिख भी देते, परावर्तित किरण। ठीक है। और ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम है, अपन बोलेंगे आपतन बिंदु। और ये जो आपतन बिंदु, इस पर कौन है? एक अभिलंब है, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है आपका? एक अभिलंब सीधा है ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अपन ने परावर्तन की परिभाषा जब पढ़ी थी, तो उसमें पढ़ा कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हमने कहा प्रकाश का परावर्तन। उदाहरण भी जाने इसके कि हीरे का चमकना एक प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण है। टूटे हुए कांच के टुकड़े है, वो चमकेंगे, ये प्रकाश का अपवर्तन है। चिकनी सतह से प्रकाश टकराएगा और लौटेगा, वो प्रकाश का अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है परावर्तन के नियम। तो बच्चों, पहला नियम यही है वास्तव में कि ये जो आ रही थी किरण, इनको अपन ने बोला आपतित किरण। क्या बोला है? आपतित किरण। और ये जो है, ये है आपका अभिलंब, और ये है परावर्तित किरण। तो यदि हम कहे कि ये तीनों आइटम एक ही तल पे स्थित है, देखो गौर से, एक ही जगह पर स्थित है, हम बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो आपतन बिंदु है, इस पर कौन है? अभिलंब। तो हम अभिलंब को बोलेंगे पूरे सही तरीके से आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल पर ही स्थित है। तो इसके दो नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? इसके दो नियम हैं। पहला है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही ठीक है। क्या बोला अपन ने कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित है। ठीक है। अब जो दूसरा नियम है उसको समझने के लिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये जो है अपना चिकनी सतह थी, ठीक है, ये आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई और अभिलंब हो गया। अब ये जो बीच में मैंने जो आई लिखा है यहाँ पर, ये आई है आपका आपतन कोण। कौन सा कोण है? ये आपतन कोण। और दूसरा जो है इधर का, ये जो है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना है,
इसलिए इसका नाम पड़ा परावर्तन कोण। तो दो तरह के कोण बने, एक तो आपतन कोण और एक परावर्तन कोण। तो जो आपतन कोण है ना सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण यदि 50 है, मान के चलिए इसका, तो इसकी भी वैल्यू 50 ही बनेगी। ये 25 है तो ये भी कितना बनेगा, 25 ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको परावर्तन का जो नियम है उससे संबंधित जो नियम के दो महत्वपूर्ण बिंदु, दोनों ही है, दो के अलावा तीसरा नहीं है, तो उसको बता दिया है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने प्रकाश के परावर्तन का चित्र बनाना भी सीख लिया था, नहीं याद है तो उसको बनाना सिखाया था। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण महत्वपूर्ण है। उदाहरण को मैंने के सहित मैंने आपको समझाया, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर लेना। आप तो बढ़िया से तैयारी करो, है ना, बेधड़क कमेंट करो यार, आप तो बिल्कुल बेधड़क। 10वीं क्लास के बच्चे जितने भी, बिल्कुल मैं आपका पूरा ध्यान रख रहा हूँ। और ये चैनल आपका ही चैनल है, विशेष आपका है, मेरा नहीं है भैया। यदि आप चाहोगे इसे आगे बढ़ाना तो बढ़ जाएगा, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।